गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग हिस्ट्री का चैप्टर 2 पढ़ रहे थे। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था व्हाट इज प्री हिस्ट्री, लाइफ इन द प्री हिस्ट्री पीरियड, स्टोन टूल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोन टूल्स। अब आज के सेशन में हम लोग पढ़ते हैं फेजेज ऑफ द स्टोन एज। यानी स्टोन एज को भी क्या किया, हिस्टोरियंस डिवाइडेड द प्री हिस्टोरिक पीरियड इनटू द फॉलोइंग 3 फेजेस। 3 फेज में बांट दिया। कौन सा? पेलियोलिथिक, मेजोलिथिक और नियोलिथिक। तो पहला क्या आता है? पेलियोलिथिक एज। पेलियोलिथिक एज में क्या दिया है? पेलियोलिथिक एज और ओल्ड स्टोन एज इज कंसिडर्ड टू हैव बिगेन अराउंड 5,00,000 BCE 5,00,000 BCE एंड लास्टेड टिल 10,000 BCE। यानी पेलियोलिथिक एज जो होता है वह 5,00,000 BCE से लेकर 10,000 BCE तक का पीरियड को माना जाता है। इस टाइम में जो लोग रहते थे वे भोजन के लिए जंगली जानवरों का शिकार करते थे तथा फ्रूट्स और बेरीज जमा करते थे। और ये लोग रिवर तथा लेक्स के नियर रहते थे ताकि आसानी से ये लोगों को सब कुछ अवेलेबल हो सके। इस टाइम के लोगों के पास क्लब्स, हैंड एक्स, बो और एरो जैसे टूल्स होते थे। अब हिस्टोरियंस हैव फर्दर डिवाइडेड द पेलियोलिथिक एज इनटू 3 फेजेस। हिस्टोरियन ने अब पेलियोलिथिक एज को भी 3 पार्ट में बांट दिया। कौन सा? लोअर पेलियोलिथिक, मिडिल पेलियोलिथिक और अपर पेलियोलिथिक। तो लोअर पेलियोलिथिक एज में इस पीरियड में मैंस जो हैं टूल बनाना स्टार्ट कर दिए थे और इस टाइम के पीरियड के लोग केवल कोबाल्ट फ्लेक्स टाइप के टूल्स यूज करते थे। इस टाइम में अर्थ का कह दिया दिस फेज इज ऑल्सो नोन एज द आइस एज। इस टाइम को आइस एज भी कहा जाता है क्योंकि अर्थ वेयर कवर्ड विथ आइस ड्यूरिंग दिस। यानी इस पीरियड के दौरान क्या था? अर्थ लगभग पूरी तरह से कवर था आइस से। इन इंडिया द शिवालिक रेंज एंड सोन वैली इन पंजाब है वेल्डेड आर्टिक्राफ्ट। ये जो एरिया था ये उस टाइम का क्या है? लोअर पेलियोलिथिक एज के बारे में बताता है। नेक्स्ट आता है मिडिल पेलियोलिथिक एज। इस पीरियड के लोगों ने कल्चरल फॉर्म जैसे रॉक आर्ट, केव पेंटिंग स्टार्ट कर दिए थे। ये पीपुल ग्रुप में भी रहते थे तथा ये लोग जो है अपने डेड बॉडी को बर्निंग करना भी शुरू कर दिया, यानी जलाना भी शुरू कर दिए थे। और इस टाइम के लोगों के पास स्क्रैपर्स एंड बॉर्डर्स जैसे टूल्स भी यूज करते थे। नेक्स्ट आता है अपर पेलियोलिथिक एज। अपर पेलियोलिथिक एज को वार्मर क्लाइमेट भी माना जाता है। अपर पेलियोलिथिक एज को वार्मर क्लाइमेट एज माना जाता है क्योंकि इस टाइम जो है क्या होता है, बर्फ जो आइस जो था अर्थ जो कवर था आइस से वो क्या होता, पिघलना शुरू हो गया था। इस पीरियड में के बहुत सारे साइट्स भोपाल और छोटा नागपुर में हैं। इस पीरियड के लोग ब्लेड्स, विडिन्स, फिशिंग हुक्स एक्सेट्रा टूल्स का यूज करते थे। नेक्स्ट आता है द डिस्कवरी ऑफ फायर। इन द लोअर पेलियोलिथिक साइट्स ऑफ गेसर, बेनॉट, याकोब इन इजराइल। यानी इजराइल में ये एक जगह है गेसर, बेनॉट, याकोब, जहाँ पे आर्कोलॉजिस्ट ने पाया था चैड वुड और सीड पाया था। और ये लगभग 7,90,000 ईयर्स ओल्ड था। इसी साइट को माना जाता है कि यहीं पे फायर का डिस्कवरी हुआ था। फायर के डिस्कवरी के बाद पीपल के लाइफ में बहुत सारा चेंजेज आया था। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पहले के लोग क्या करते थे, मीट को, जंगली जानवर को जो मारते थे शिकार, क्योंकि पहले के लोग शिकारी होते थे, वे जानवरों को ही मार के खाते थे। तो ये लोग क्या करते, उससे का मांस जो है कच्चा ही खा लेते थे, रॉ खा लेते थे। लेकिन आग के डिस्कवरी के बाद ये लोग क्या किए, उस मांस को पकाकर खाने लगे। उस टाइम के लोगों के पास हमारे तरह आज की तरह माचिस नहीं था, लाइटर नहीं था, तो वे लोग आग लगाते गए थे। वे लोग आग के लिए क्या करते थे, वे लोग पत्थर को है व्हेन दे रब्ड टू स्टोन, यानी वे क्या करते थे, 2 स्टोन्स को रगड़ते थे आपस में, जिससे क्या होता था, आग होता था। और इसी आग के कारण ये जो आइस एज था, यानी कि जो हम लोग पढ़े लोअर पेलियोलिथिक पीरियड में
इस टाइम में क्या हुआ था, जो जहाँ पे अर्थ पे ज़्यादा आइस था वो धीरे धीरे पिघलना शुरू हो गया और खत्म होने लगा। इस वीडियो में इतना ही। आगे वीडियो में हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। बाय, टेक केयर।